हम इंशाल्लाह मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का आइडिया थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर आज हमने जो हमारा जो टॉपिक है वो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर की कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के थ्रू हम अपने जो कॉम्बिनेशन सर्किट्स हैं उनको हम डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीप्लेक्सर हमें पता है कि मल्टीप्लेक्सर एक सिलेक्शन स्विच होता है, ठीक है। सिलेक्शन स्विच का मतलब क्या है कि इसके इनपुट्स पर जो भी डाटा होता है, एक से ज्यादा इनपुट्स होती हैं और वो जितनी भी इनपुट्स होती हैं उनकी सिलेक्शन होती है कि किस इनपुट ने सिलेक्ट होके आउटपुट पर जाना है। और वो जो सिलेक्शन होती है उस सिलेक्शन स्विच के जरिए होती है, सिलेक्शन पिन्स के जरिए होती है, ठीक है। अच्छा, वो जो सिलेक्शन पिन्स हमारी हैं उनके ऊपर जो डाटा होता है वो डाटा डिसाइड करता है कि हमारी जो इनपुट्स हैं उसमें से किस इनपुट ने सिलेक्ट होना है और हमारी आउटपुट बनना है। मल्टीप्लेक्सर का जो साइज होता है वो 2n मल्टीप्लाई बाय 1 होता है। इसकी जो इनपुट्स होती हैं वो 2n होती हैं और इसकी आउटपुट 1 होती है, एक इसकी आउटपुट होती है। अच्छा जी, अब अगर उसकी एक आउटपुट होती है और उसकी 2n इनपुट्स होती हैं तो उसमें से जो n है वो सिलेक्शन पिन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो मल्टीप्लेक्सर का साइज हो सकता है वो 2x1 का मल्टीप्लेक्सर हो सकता है। 2x1 में हमारे पास एक सिलेक्शन पिन होती है। 4x1 का मल्टीप्लेक्सर होगा तो 2 यानी कि 2 सिलेक्शन पिन होंगी। 8x1 में 3 सिलेक्शन पिन होंगी। 16x1 में 4 सिलेक्शन पिन होंगी। 32x1 में 5 सिलेक्शन पिन होंगी। ओके जी, इस तरीके से क्लास आप लोगों को ये तमाम आइडिया है कि हमारे पास जो मल्टीप्लेक्सर होता है बेसिकली वो मल्टीप्लेक्सर हमेशा या तो 2x1 का होगा या 4x1 का होगा या 8x1 का होगा या फिर 16x1 का और 32x1 का, 64x1 का। इस तरीके से ये मल्टीप्लेक्सर होता है। और मल्टीप्लेक्सर की जो सिलेक्शन पिन होती हैं उसमें से उस पे जो डाटा होता है वो डाटा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 8x1 है तो 8x1 के लिए आपके पास जो सिलेक्शन पिन है वो 3 होंगी। अब तीनों पे या तो 000 होगा। अब 000 इज द बाइनरी ऑफ 0, तो इनपुट 0 सिलेक्ट होगी और आपकी आउटपुट बन जाएगी। और अगर 010 आ जाए तो 010 इज दी बाइनरी ऑफ 2, तो आई इनपुट 2 सिलेक्ट होगा और वो आपकी आउटपुट बन जाएगा। इस तरीके से 101 अगर आपकी सिलेक्शन पिन पे डाटा आता है तो 101 इज द बाइनरी ऑफ 5, तो इनपुट 5 सिलेक्ट होगी और आपकी आउटपुट बन जाएगी। सिमिलरली 111 इज द बाइनरी ऑफ 7, तो इनपुट 7 सिलेक्ट होगी और आपकी आउटपुट बन जाएगी। तो ये आपके है। अब हमारी इस इनपुट पर जो डाटा होगा, अब इनपुट पर क्या डाटा है ये डिसाइड करना है। अब हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने लगे हैं क्लास। आप लोगों ने बहुत ही जो है अटेंटिवली लेक्चर को सुनना है और ये थोड़ा सा जरा हमारा नया एक जो कॉन्सेप्ट है वो है कि किस तरीके से हम डील करते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ट्रूथ टेबल को कैसे डील करते हैं, फिर मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं और फिर मल्टीप्लेक्सर से कैसे वो सर्किट डायग्राम बन जाती है। जी क्लास, अब पहला सर्किट ये है कि डिजाइन अ सर्किट डायग्राम यूजिंग 8x1, 4x1 एंड 2x1 मक्स। अब ये आपके पास एक ट्रूथ टेबल गिवन है क्लास, ठीक है। इस ट्रूथ टेबल को आपने देखना है और इस ट्रूथ टेबल जो है इसका सर्किट डायग्राम बनानी है। और ये जो सर्किट डायग्राम है ये सर्किट डायग्राम आप लोगों ने मल्टीप्लेक्सर को यूज करते हुए बनानी है। और मल्टीप्लेक्सर पहले 8x1 मल्टीप्लेक्सर से कोशिश करनी है कि ये सर्किट डायग्राम बने। फिर आपने 4x1 से यही सर्किट डायग्राम बनानी है। फिर आप लोगों ने 2x1 से ये सर्किट डायग्राम बनानी है क्लास। ओके जी, तो वैसे अगर हम इस ट्रूथ टेबल को देखें तो ट्रूथ टेबल में x, y, z हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स हैं, f हमारे पास आउटपुट वेरिएबल है। नॉर्मली अगर हमें सिंपल ये कहा जाता कि इसकी सर्किट डायग्राम बनाए और ट्रूथ टेबल आपको गिवन है तो आप क्या करते, आप इसका केमैप बनाते 8 बॉक्सेस का
ठीक है, एक्स वाई और जी उसकी इनपुट्स होती हैं, एक फंक्शन निकलता है और फंक्शन की सर्किट डायग्राम बना देते हैं जी। ये क्लियर है बात? ये अगर सिंपल सर्किट डायग्राम कही जाती तो आप इसका के मैप से आप एक फंक्शन निकालते हैं, फंक्शन से उस फंक्शन के जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन कर देते थ्रू लॉजिक गेट। अच्छा, अगर ये बात क्लियर है तो हम फिर अब जो हमारा मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट है, उस मल्टीप्लेक्सर के कॉन्सेप्ट पर जाने से पहले कुछ चंद बातें हैं जो आप लोगों ने हमेशा हमेशा माइंड में रखनी है क्लास। मैंने स्टेप्स की जो है ना फॉर्म में उसको ट्राई किया है कि उसको मैं मेंशन करूं और आप लोगों को वो याद रहे। पहला स्टेप ये है कि फर्स्ट कंसीडर द मक्स साइज। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों ने किस मल्टीप्लेक्सर से सर्किट डायग्राम बनानी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं सबसे पहले 8 क्लास 1 के थ्रू सर्किट डायग्राम बनाने लगा सबसे पहले, ठीक है। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि मल्टीप्लेक्सर यूज कौन सा करना है। अच्छा, अब मल्टीप्लेक्सर से जो आपके पास अदनान खालिद मेरा यूट्यूब पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं के मैप के, वो आप लोग सुन लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको जो है ना क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि मल्टीप्लेक्सर का जो साइज है वो देखना है कि मल्टीप्लेक्सर कौन से मल्टीप्लेक्सर के थ्रू आप लोगों ने जो ये इम्प्लीमेंटेशन है ये परफॉर्म करनी है। तो पहला काम जो है ना वो ये है कि आपने सबसे पहले इसको डिफाइन कर लिया। हमारे पास 3 किस्म के 8 क्लास 1, 4 क्लास 1 और 2 क्लास 1। ये हमें उसने कहा कि मल्टीप्लेक्सर है, इसके थ्रू जो है ना जी आप लोग इसको सर्किट डायग्राम को बनाना है। अच्छा क्लास, एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये कि आप लोग जब इनपुट वेरिएबल्स को देखें तो इनपुट वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जी, 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं। तो इसके अगर आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो वो 8 बनेंगे। तो जितने कॉम्बिनेशंस होंगे मैक्सिमम उतने साइज का मल्टीप्लेक्सर यूज हो सकता है, मैक्सिमम। यानी कि 8 कॉम्बिनेशन है तो 8 क्लास 1 का मल्टीप्लेक्सर मैक्सिमम यूज हो सकता है। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन के अंदर भी आप लोगों को 8 क्लास 1, 4 क्लास 1 और 2 क्लास 1 गिवन है। इसका मतलब मैक्सिमम इनपुट वाला जो गेट है वो मल्टीप्लेक्सर है वो 8 क्लास 1 ही यूज हुआ है। तो इस तरीके से अगर आपके पास इनपुट कॉम्बिनेशन जो है वो इनपुट कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो 0 0 0 से 1 1 1 तक, यानी कि ये 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो आपके पास मैक्सिमम अगर साइज का मल्टीप्लेक्सर यूज होगा तो वो 8 क्लास 1 का ही होगा। और हमेशा याद रखिएगा अगर कोई सर्किट डायग्राम 8 क्लास 1 मल्टीप्लेक्सर से बन सकती है तो डेफिनेटली वो 4 क्लास 1 उसके नीचे और उससे नीचे 2 क्लास 1 मल्टीप्लेक्सर आता है, इनसे भी बन सकती है। ये बात मैं दोबारा से रिपीट करने लगा हूं कि अगर कोई भी सर्किट डायग्राम आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास सर्किट डायग्राम 16 क्लास 1 मल्टीप्लेक्सर से बनती है, बन सकती है, तो याद रखिएगा 16 क्लास 1 से नीचे जितने मल्टीप्लेक्सर हैं जो कि 8 क्लास 1, 4 क्लास 1 और 2 क्लास 1 है, तो वो सर्किट डायग्राम जो 16 क्लास 1 से बन सकती है तो वो बाकी उससे नीचे तमाम मल्टीप्लेक्सर से भी बन सकती है। दिस इज पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं बन सकती, बिल्कुल नहीं, वो बन सकती है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि 8 क्लास 1 से अगर कोई डायग्राम बन सकती है मल्टीप्लेक्सर को यूज करते हुए तो वही सर्किट डायग्राम 4 क्लास 1 और 2 क्लास 1 को भी यूज करते हुए बन सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग अपने पास लिख के रख लें कि जी आप लोगों को मल्टीप्लेक्सर का साइज पता होना चाहिए कि किस मल्टीप्लेक्सर से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, दूसरा जो आप लोगों का क्लास जो स्टेप है वो ये है कि आप लोगों ने टोटल कॉम्बिनेशंस लिख लेने हैं कि टोटल इनपुट कॉम्बिनेशंस ये जो गिवन है आपको लोगों को एक्स वाई जी के 0 0 0 से 1 1 1 तक, तो आप लिखें जी टोटल कॉम्बिनेशन कितने, इसके 8 हैं, ठीक है। अगर आप यहां से देखें तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है 0 0 0 का, फिर दूसरा इनपुट कॉम्बिनेशन है 0 0 1 का और फिर 1 1 1 तक आप लोग जा रहे हैं। तो आप लोगों ने जो सेकंड स्टेप है वो ये लिख लेना है कि आप लोगों का जो टोटल कॉम्बिनेशन है इनपुट के वो कितने हैं, इज इक्वल टू 8। तो पहला पॉइंट में 8 क्लास 1 आ गया मक्स, दूसरे पॉइंट में इनपुट कॉम्बिनेशन इक्वल टू 8 आ गया। अब तीसरा जो पॉइंट है ना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो दोनों चीजें अभी आप लोगों ने ऊपर कंसीडर की है ना, इन दोनों को यूज करना है हमने तीसरे पॉइंट के अंदर। तीसरा पॉइंट ये है कि आपके पास जो टोटल कॉम्बिनेशन है वो है 8, उसको डिवाइड कर देना है आपने मक्स की टोटल इनपुट से। अब आपके पास मक्स की टोटल इनपुट कितनी है जी क्लास, जरा इसमें बताएंगे आप 8 क्लास 1 में इनपुट कितनी है, चैट बॉक्स में आप बताएंगे जी। 8 क्लास 1 का अगर मल्टीप्लेक्सर आपके पास है तो आपके पास इस 8 क्लास 1 के अंदर जो टोटल इनपुट्स हैं वो कितनी है, मोहम्मद याकूब दोबारा जी बिल्कुल जी। 8 क्लास 1 में इनपुट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट ही होती है, तो इनपुट 8 है, आउटपुट इसकी 1 है। और इसके जो सिलेक्शन पिन्स होंगी वो कितनी होंगी,
जी बिल्कुल जी। इसकी सिलेक्शन पिन जो होगी क्लास वो 3 होंगे। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या काम करना है कि आपके टोटल कॉम्बिनेशन कितने 8। आपके पास मल्टीप्लेक्सर जो यूज कर रहे हैं वो 8 क्लास 1 है, उसमें जो इनपुट्स है वो भी 8। तो 8 डिवाइडेड बाई 8 किया आपने तो आपके पास आंसर आ गया 1। इसका मतलब क्या है इस 1 का? अब इस 1 में अगर मैं अब आप लोगों को जरा समझा दूं, इस 1 को आपने बड़ा गौर से देखना क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपने इसका 1 का मतलब ये है कि अब आपने आउटपुट फंक्शन पर आ जाना है। आउटपुट फंक्शन में 1 का मतलब यह है कि हर एक जो आपकी आउटपुट है उसको इंडिपेंडेंटली ट्रीट करना है। नाउ कंसीडर ईच आउटपुट एज इंडिपेंडेंटली। ठीक है, हर एक आउटपुट को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करना है आप लोगों ने। अच्छा, वो कैसे करना है? अगर आप यहाँ पर अगर आप आए दोबारा के मैप के, सॉरी जो आपको नजर आ रहा है ट्रूथ टेबल, तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट फंक्शन है। आउटपुट फंक्शन में ये पहली आउटपुट 1 है, 1 के बाद मैंने एक लाइन हल्की डॉटेड लाइन लगा दी, इसको मैंने इंडिपेंडेंट कर दिया। ठीक है, फिर हर एक आउटपुट यानी कि 0 है उसके बाद मैंने लाइन लगा दी, फिर 0 है उसके बाद लाइन लगा दी 1 1 1 0 1। आप देख सकते हैं कि हर एक के बाद मैंने क्या कर दिया जी, आपको यहाँ पे लाइन लगाना शुरू कर दी। ओके जी, यहां तक क्लियर है जी क्लास? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ना तो प्लीज वो पूछ ले साथ साथ, ऐसा ना हो कि हम आगे निकल जाएं और फिर पीछे से क्वेश्चन उसका रहे। ओके जी, क्लियर है तो जी। फोर्थ वन क्लास ये है, फोर्थ वन मैं रिपीट कर देता हूँ। फोर्थ वन ये है कि अभी आपके पास जो थर्ड वन में 8 डिवाइड बाई 8 करके आंसर 1 आया है, उस 1 को आप लोगों ने क्या करना है, इस 1 का मतलब यह है कि एक आउटपुट को आपने इंडिपेंडेंटली जो है ट्रीट करना है, हर एक आउटपुट को। ठीक है, हर एक आउटपुट का आपने एक पेयर बना देना है। ठीक है, अब वो यानी कि पहली आउटपुट क्या 1, उसको उसके नीचे एक लाइन लगा दी है, फिर 0 है उसके नीचे आउटपुट, उसको अलग लाइन लगा दी है। तो हर एक आउटपुट को आपने अलग अलग ट्रीट करना शुरू कर दिया। अब पांचवा पॉइंट जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी क्लास, ये देखें कि नाउ कंसीडर द सिलेक्शन पिन रिक्वायर्ड फॉर मक्स। अब आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों ने जो मल्टीप्लेक्सर यूज किया उसके लिए जो सिलेक्शन पिन है वो कितनी रिक्वायर है। अब आपके पास मल्टीप्लेक्सर है 8 क्रॉस 1 का। अगर 8 क्रॉस 1 का मल्टीप्लेक्सर है तो हमें पता है कि 8 क्रॉस 1 के अंदर जो सिलेक्शन पिन है वो 3 यूज होंगी। ठीक है जी क्लास, अब आप आ जाए ट्रूथ टेबल की तरफ। ट्रूथ टेबल में आपके पास एक्स वाई जी ये तो इनपुट वेरिएबल्स है, एफ आउटपुट वेरिएबल्स है, तो आपने एफ को तो छेड़ा नहीं है। एफ को तो आपने वो जो फोर्थ पॉइंट है वो एफ के लिए था, वो आपका हो गया। अब आपके पास जो एक्स वाई जी है, आपको 3 सिलेक्शन पिन रिक्वायर है आपके मक्स के लिए। अब मुझे बताएं कि कितने इनपुट वेरिएबल यूज हो रहे हैं आपके ट्रूथ टेबल में? 3 हो रहे हैं, और 3 ही सिलेक्शन पिन चाहिए। तो क्लास ये तीनों ही जो वेरिएबल्स हैं ये एज ए सिलेक्शन पिन यूज हो जाएंगे। ये तीनों ही जो आपके पास वेरिएबल है एक्स वाई जी, ये तीनों वेरिएबल ही आपके पास एज ए सिलेक्शन पिन यूज होंगे, यानी कि एक्स सिलेक्शन पिन, वाई सिलेक्शन पिन और जी सिलेक्शन पिन। क्लियर है जी यहां तक? ओके ओके गुड। ये देखें जी क्लास, आप लोगों को नजर भी आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल फॉर 8 क्लास 1 मार्क सिलेक्शन पिन इज इक्वल टू 3, सो एक्स वाई जी विल बी द सिलेक्शन पिन। अगर ये सिलेक्शन पिन होंगी तो आप लोगों ने अब इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना है। अच्छा क्लास, अब जरा थोड़ा सा ये देखें जरा, ये मल्टीप्लेक्सर है 8 क्लास 1 का, आपने 8 ऐसे लाइन लगा दी। ठीक है, इनपुट की। अभी इसके ऊपर क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, इसकी 3 सिलेक्शन पिन है, ये एक्स वाई जी, ये 3 सिलेक्शन पिन लगा दी। एक इसकी आउटपुट पिन होती है एफ, वो आपने आउटपुट लगा दी। अब इनपुट पर आ जाए, पहली इनपुट है सॉरी अब आउटपुट पर आ जाए। पहली आउटपुट है 1, दूसरी है 0, फिर 0, फिर 1 1 1 0 1। अगर आप देखें तो ये आउटपुट आपकी है। ठीक है, अच्छा क्लास, आप लोगों को ये आइडिया है कि मल्टीप्लेक्सर की जो आउटपुट होती है वो बेसिकली इनपुट्स में से ही एक इनपुट सिलेक्ट होकर आउटपुट बन रही होती है। ये आइडिया है ना आप लोगों को कि मल्टीप्लेक्सर पर जो इनपुट्स होती हैं वही इनपुट बेसिकली जो है ना सिलेक्ट हो रही होती हैं, और सिलेक्ट होने के बाद वो आपकी आउटपुट बन रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आउटपुट पर डाटा है, यही आउटपुट का डाटा हमने इनपुट पर दे देना है, और फिर इसमें से इसको सिलेक्शन करके हमने आउटपुट पर भेजना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब हमने क्या करना है
कि ये जो आप देख रहे हैं आउटपुट पर वैल्यू, ये वैल्यू है 1 0 0 1 1 1 0 1 या 1 है या 0 है। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया कि क्योंकि हमारे पास जो आउटपुट है वो या तो 1 है या तो वो 0 है, तो मैंने वही काम किया क्लास। आप अगर गौर से देखें जहां पे मेरा कर्सर है, तो यहाँ पर एक लाइन मैंने डायरेक्ट लगाई है और उस लाइन के ऊपर वैल्यू लिख दी 1, और फिर एक छोटा सा नॉट गेट आपको नजर आ रहा होगा, नॉट गेट के बाद मैंने एक लाइन लगाई है, ये 1 नॉट होने के बाद या कॉम्प्लीमेंट होने के बाद ये 0 हो जाता है, तो ये वाली लाइन क्या है, 0 की लाइन है। ठीक है जी। तो एक लाइन 1 की होगी और एक लाइन 0 की होगी। किसी को यहां तक जिसको समझ आ गई प्लीज वो बताए, और अगर समझ नहीं आई तो जो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है बहरहाल, आपको अभी क्लियर होते हुए। अच्छा जी, अब आप लोगों को यहां तक पता चल गया कि मैंने एक 1 की लाइन लगा दी और फिर एक 0 वाली लाइन लगा दी जी। क्लास क्लियर होगी बात। अच्छा, अब आप चलते हैं कि सबसे पहले क्या है जी, 1 है। आप देख सकते हैं कि पहली जो इनपुट है उस इनपुट की जो लाइन है वो 1 से कनेक्टेड है जी। समझ आ रही है बात की? देखें आप कि 1 पहली जो इनपुट है वो 1, वहां पे आउटपुट, पहली आउटपुट की वैल्यू 1 लिखा हुआ है, तो मैंने ये पहली इनपुट पे जो वैल्यू दी है वो 1 दे दी। ठीक है जी। अच्छा, फिर आप देखें कि उसके बाद दो जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो दो वैल्यूज 0 हैं, तो आप देखें कि मैंने दोनों वैल्यू को ऐसे कॉमन किया और कॉमन करके ये 0 पे दे। समझ आ रही है जी क्लास? कि फिर मैंने उससे नीचे दो इनपुट की वैल्यू दोनों को कॉमन किया और कॉमन करके 0 से दे दिया क्योंकि दोनों 0 है। फिर नीचे 3 1 है, फिर मैंने तीन वैल्यूज को कॉमन किया और तीनों को कॉमन करके 1 के साथ कनेक्ट कर दिया और मैंने साथ लिख भी दिया 1 1 1। ठीक है। फिर उसके बाद एक 0 और एक 1 है, फिर उसके बाद एक 0 और एक 1 है जी। क्लास अगर तो आपको समझ आ गई तो प्लीज बताएं कि किस तरीके से ये इनपुट पे मैंने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैसे सिलेक्शन पिन है और कैसे एक आउटपुट आई है। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो पूछ लीजिए। तमाम लोग पार्टिसिपेट करके बताएं जरा। अब आप लोगों ने जो काम करना है वो ये है कि ये ट्रूथ टेबल तो आपको गिवन था क्लास। ठीक है। इसके अंदर ये आउटपुट फंक्शन गिवन है आपके पास। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था कि एक्स वाई जी और एफ का ये ट्रूथ टेबल जो पूरा है ये आपको गिवन है। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एफ आउटपुट कैसे आएगी। अब देखें, अब वो ये कहता है कि अगर हम अपने इस ट्रूथ टेबल को देखें, इस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंगली मैं ये कहता हूं कि 0 1 0 अगर है, 0 1 0 अगर सिलेक्शन पिन पर ये डाटा अगर हमारे पास आ जाता है 0 1 0 का, तो हम ये कह सकते हैं कि 0 1 0 के बाद जो आउटपुट है वो क्या है, 0 है। 0 1 0 अगर सिलेक्शन पिन पे डाटा आएगा तो उसके ऊपर जो आउटपुट आएगी ना वो 0 आएगी। अब देखते हैं क्लास। फॉर एग्जाम्पल 0 1 0 का मतलब कि एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 0। 0 1 0 इज द बाइनरी ऑफ 2। अब आप देख सकते हैं दिस इज आई 0 आई 1, इनपुट 0 इनपुट 1, दिस इज इनपुट 2। अब ये जो इनपुट 2 है, इस इनपुट 2 में आप लोग ये जज कर सकते हैं कि इनपुट 2 के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है जी। बताएं जी, इनपुट 2 के ऊपर क्या वैल्यू है? सबसे ऊपर इनपुट 0 है, फिर इनपुट 1 है, फिर इनपुट 2 है। इनपुट 2 के ऊपर वैल्यू क्या है? 0। तो हमें बताया कि मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, ये सिलेक्शन पिन है, इसके ऊपर जो डाटा होगा वो इनपुट सिलेक्ट होकर आउटपुट पर आ जाएगी। इसका मतलब है कि 0 1 0 अगर होगा तो एफ की वैल्यू क्या होगी जी? एफ की वैल्यू क्या होगी? एग्जैक्टली exactly। जैसे ही मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ जी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि 1 1 0 है, 1 1 0 है, तो 1 1 0 के अगेंस्ट जो आउटपुट है वो 0 है। तो टेबल हमें शो कर रहा है कि 1 1 0 के अगेंस्ट जो आउटपुट है दैट इज 0। ठीक है। अब सिलेक्शन पिन पे जब 1 1 0 आएगा तो हम देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 0। तो 1 1 0 आएगा तो आपके पास आई 6 सिलेक्शन होगी। 1 1 0 इज बाइनरी ऑफ 6। तो अब आप यहां से ऊपर से स्टार्ट हो जाए, तो उस ऊपर वाली इनपुट आई 0 है, फिर आई 1, फिर आई 2, आई 3, आई 4, आई 5, आई 6। तो आई 6 की वैल्यू जी उसामा बताएं क्या है जी? 0 है। हमें मल्टीप्लेक्सर का पता है कि मल्टीप्लेक्सर क्या काम करता है। मल्टीप्लेक्सर का काम यह है कि जो सिलेक्शन पिन पर होगी वैल्यू, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनपुट सिलेक्ट होकर आउटपुट बनेगी। इसका मतलब है इनपुट का डाटा ही आउटपुट बन जाएगा। अब आई 6 जो है इनपुट, इसका डाटा 0 है। अब अगर यही आउटपुट बनेगा तो जी उसामा आउटपुट क्या होगी?
जी आउटपुट जीरो होगी, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रूथ टेबल भी यही बता रहे हैं जी। ट्रूथ टेबल ईशा मैंने आपको बताया है कि ये गिवन है अभी आपको, अभी जो आपको टास्क गिवन है ये गिवन है ट्रूथ टेबल कंप्लीट, ठीक है। आउटपुट फंक्शन भी गिवन है आपको, अभी आउटपुट फंक्शन कैसे आएंगे किस तरीके से आएंगे वो सारे अभी मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन ना अभी प्रैक्टिस प्रॉब्लम अभी हमारी है, अभी मजीद जो है ना जी क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोगों ने वो देखने हैं, ठीक है जी। ओके जी क्लास, ये हो गया जी कंप्लीट 8x1 के थ्रू इसकी सर्किट डायग्राम बाय ये जो हमारा ट्रूथ टेबल है, इस ट्रूथ टेबल की सर्किट डायग्राम बाय यूजिंग 8x1 मल्टीप्लेक्सर कंप्लीट हो चुकी है जी क्लास। किसी को कोई मसला हो जहां तक? ओके जी क्लियर है जी। अब आ जाते हैं जी 4x1 पे। क्लास ये जो पॉइंट है ना सबसे पहले अपने माइंड में रखिएगा, सबसे पहले मल्टीप्लेक्सर अपने माइंड में रखें, वो क्या है। अब आप लोगों ने जल्दी से मुझे जो है ना जी, जी अब आप लोगों ने जल्दी से मुझे बताना है जी मकसद हम कौन सा यूज करने लगे हैं। जी बाकी लोग भी क्लास में हैं जी, 4x1 मक्स यूज करने लगे। इसके ट्रूथ टेबल यही रहेगा, ट्रूथ टेबल चेंज नहीं होगा। इनपुट कॉम्बिनेशन कितने हैं? इनपुट कॉम्बिनेशन नहीं जी क्लास रजा दोबारा देखो, ताबिश दोबारा देखें जी, आप भी सलमान आप भी दोबारा देखें, उसामा दोबारा देखें। इनपुट कॉम्बिनेशन पूछ रहा हूं, इनपुट कॉम्बिनेशन नहीं माजेब, सामने इनपुट है यार एक्स वाई जी, टोटल कॉम्बिनेशन ट्रूथ टेबल में गिवन है। मैंने कहा ट्रूथ टेबल चेंज ही नहीं हो रहा, जब वो चेंज ही नहीं हो रहा तो इसके कॉम्बिनेशन देखो यार, इनपुट को 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक जा रहे हैं। 8 कॉम्बिनेशन है। पहले क्वेश्चन का आंसर है जी 4x1 मक्स, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है इनपुट कॉम्बिनेशन इक्वल टू 8। अब तीसरा मुझे बताएं कि डिवाइड करके आपके पास आंसर क्या आता है। टोटल कॉम्बिनेशन डिवाइड बाय इनपुट मक्स की इनपुट, यानी कि 8 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2 आता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब हम दो आउटपुट्स को एक पेयर बना देंगे, यानी कि ये डॉटेड लाइन अब हर एक आउटपुट के बाद लगी है ना, अब ये डॉटेड लाइन दो आउटपुट के बाद लगेगी। ये जो आंसर आता है ना, ये बेसिकली बता रहा होता है कि कितनी जो है ना आउटपुट के जो होंगे आउटपुट्स होंगी उतने कितने आउटपुट्स के बाद ये डॉटेड लाइन लगेगी। तो ये जो डॉटेड लाइन लगेगी दो आउटपुट के बाद ये डॉटेड लाइन लगेगी। इसकी सिलेक्शन पिन कितनी होंगी क्लास? 4x1 मक्स है तो इसकी सिलेक्शन पिन कितनी होंगी जी? जी उसामा ठीक है। मोइज 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 दोबारा देखें जी, दोबारा बताओ। रजा बिल्कुल ठीक बता रहे हो जी। मोइज आप बताएं जरा। जी दो होंगे बिल्कुल। इसकी 4x1 मल्टीप्लेक्सर है ना यार, 4x1 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वो जो 2 है आपके पास उसकी सिलेक्शन पिन होगी। अच्छा 2 होगी। हमेशा आपने स्टार्ट एक्स से करना है, यानी कि मोस्ट लेफ्ट जो है ना वेरिएबल से करना है। तो पहले दो वेरिएबल अगर आप उठाएंगे तो बताएं वो वेरिएबल कौन सी होंगे दो सिलेक्शन पिन के? बिल्कुल जी ताबिश, तलहा, याकूब, बिल्कुल जी एक्स एंड वाई होंगे। अच्छा एक्स और वाई तो सिलेक्शन पिन हो गए। मेरे ख्याल में ताबिश का क्वेश्चन था शायद कि सिलेक्शन पिन जितने होंगे उतने कॉम्बिनेशन, तो ये अब जरा आप माइंड में रखिएगा जिसका भी क्वेश्चन था। अब आपके पास सिलेक्शन पिन कितनी होंगी? दो। और वो कौन सी होंगी? एक्स और वाई। जी तो सिलेक्शन पिन नहीं है, जी सिलेक्शन पिन तो नहीं ना होगा। अब आपके पास सिलेक्शन पिन आ गया, एक्स और वाई है, आउटपुट फंक्शन आपके पास एफ है, तो जी इज द इनपुट वैल्यू। अब आपके पास जी क्या होगी? इनपुट वैल्यू होगी। अब याद रखिएगा कि आपके पास पहले जो 8x1 मार्क्स था उसमें 8x1 में तीनों ही एक्स वाई जी तीनों वेरिएबल ही सिलेक्शन पिन से, डॉटेड लाइन सिर्फ आउटपुट वेरिएबल तक रही। डॉटेड लाइन देखें अगर आपके सामने है, सिर्फ एफ फंक्शन तक ही है डॉटेड लाइन। लेकिन अब आपके पास सिलेक्शन पिन दो है, एक्स और वाई, जी नहीं है। अब आपके पास ये जो दो आउटपुट वेरिएबल, ये दो आउटपुट्स हैं, इसके बाद जो डॉटेड लाइन लग रही है ना, डॉटेड लाइन अब बढ़कर जी तक जाएगी। कैसे? मैं आप लोगों को अभी जरा बताता हूं, ये जरा देख लें।
नाउ कंसीडर 4 क्लास 1 मार्क्स, 8 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा। नाउ कंसीडर 2 आउटपुट कॉम्बिनेशन एज अ सिंगल पेयर। ठीक हो गया। टोटल सिलेक्शन पिन उसकी क्या है जी, वो 2 है। एक्स एंड वाई आर द सिलेक्शन पिन। जी विल बी ट्रीटेड एज आउटपुट फंक्शन वैल्यू ऑफ इनपुट, यानी कि इट मींस एक्स एंड वाई सिलेक्शन पिन है और जी आपके पास इनपुट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर है। ओके क्लास, अब आपको यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब यहां पर देखें, जरा ट्रूथ टेबल को देखें। अब डॉटेड लाइन देख रहे हैं आप, 1 0 2 उसके बाद आ रही है, लेकिन ये डॉटेड लाइन जा कहां तक रही है, जी तक जा रही है। यानी कि जो आपके पास सिलेक्शन पिन होती है वो वहां तक डॉटेड लाइन नहीं जाएगी, बल्कि डॉटेड लाइन आपकी इनपुट वेरिएबल तक जाती है। पहले वाले में इनपुट वेरिएबल नहीं था, 1 और 0 ही इनपुट्स थी, इसलिए आपके पास सिर्फ आउटपुट कॉम्बिनेशन तक ही वो रही डॉटेड लाइन। लेकिन अब आपके पास इनपुट वेरिएबल है जी, अब आपके पास वो जी तक जा रही है। जी क्लास, जिसको समझ नहीं आई वो क्वेश्चन पूछे, और जिसको समझ आएगी प्लीज रिस्पॉन्स करेगी। ये दो अब हमने देखा 4 क्लास 1 है, उसमें दो आउटपुट जो कॉम्बिनेशन है उसके बाद डॉटेड लाइन लगेगी, तो आपने दो के बाद लगा ली। और कहां तक लगेगी, इनपुट वेरिएबल तक लगेगी। जी इज द इनपुट वेरिएबल, तो वो जी तक जा रही है। हर दो के बाद एक लाइन लग रही है, हर दो के बाद एक लाइन, हर दो के बाद एक लाइन लग रही है। ओके जी, वेरी गुड। मोहम्मद याकूब अभी जरा रुके, मैंने अभी बताया नहीं कि कैसे वो जी कॉम्प्लीमेंट और जी आया, अभी जरा रुके। अब क्लास आप देखें जरा, पहली आउटपुट क्या है 1, दूसरी आउटपुट क्या है 0। अच्छा, 1 कब है, जी अगर इनपुट है तो आप देख सकते हैं कि जी अगर 0 है तो उसकी आउटपुट क्या है 1, और जी अगर 1 है तो उसकी आउटपुट क्या है 0। तो आप यहां से देख के ये बता सकते हैं कि जी अगर 0 है तो 1 आउटपुट आ रही है, अगर जी 1 है तो 0 आ रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आउटपुट बेसिकली जो भी मैं इनपुट दूंगा उसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है पहले पेयर के अंदर। जी याकूब आप बताएं जी, आपको अब समझ आई है कि पहला जो पेयर है मेरा, उस पहले पेयर के अंदर अगर मेरे पास जी 0 इनपुट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो 1 है, और जी अगर 1 इनपुट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट जो है वो 0 है। मेरे साथ साथ रहें याकूब, इंशाल्लाह समझ आएगी, आगे ना जाए अभी, ठीक है ना। आ, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जी जो भी दूं उसका अपोजिट मेरे पास आउटपुट आ रहा है। तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि जो पहली मेरी इनपुट होगी या जो मेरी पहली आउटपुट जो मेरी डिस्प्ले पर आ रही है वो क्या है जी, जी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है जी, पहला पेयर। दूसरा मेरे पास क्या है, आउटपुट 0 है और फिर 1 है, और जो मेरे पास जी है वो 0 है, तो 0 पे 0 आ रही है और 1 पे 1 आ रही है। इसका मतलब यह है कि मैं जो भी जी की वैल्यू दूंगा वही मेरी आउटपुट बन जाएगी। इसका मतलब है मेरे पास जो आउटपुट आ रही है वो इज इक्वल टू जी ही है। क्लियर होगी जी दूसरा फंक्शन भी। अब तीसरे इसके ऊपर आए अगर आप, तो आप तीसरे में देखेंगे दोनों कंडीशन में आपके पास जी चाहे 0 है चाहे 1 है, आउटपुट आपका 1 फिक्स है। इसका मतलब है इसकी जो आउटपुट फिक्स है वो दैट इज 1, वो मैंने लिख दी 1। इसी तरीके से अगर आउटपुट फिक्स 0 आती तो हम 0 लिख देते। तो यहां पर आपके पास फिक्स आउटपुट आ गई है, वेरिएबल नहीं है, चेंज नहीं है, तो हमने 1 है तो हमने इसको 1 लिख दिया। क्लियर। अगर आप आउटपुट फंक्शन देखें क्लास तीसरे पेयर की, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, तो वो है 1 1। ठीक है, 1 1 का मतलब क्या है कि जी अगर मेरा 0 है तब भी आउटपुट 1 है, जी अगर 1 है तब भी आउटपुट 1 है, तो इसका मतलब है इसकी आउटपुट 1 फिक्स हो गई है। तो हमने उसको क्या कर दिया, हमने कहा कि दिस इज फिक्स 1। ठीक हो गया, चेंज नहीं है कुछ, तो इसलिए हमारे पास फिक्स है तो हमने इसको 1 कर दिया। अब क्लास हमारे पास नेक्स्ट जो है वो अगर आप देखें वो एज जी ही है। जी अगर 0 है तो आउटपुट भी 0 है, जी अगर 1 है तो आउटपुट भी 1 है। फोर्थ कॉम्बिनेशन में अगर आप देखें तो हमने कहा कि जो भी जी की वैल्यू वही आउटपुट है, तो इज इक्वल टू जी हो गया। तो हमारे पास 4 क्लास 1 मक्स यूज होना था। 4 क्लास 1 में 4 इनपुट्स होती हैं, तो हमने उस 8 जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है उनको 4 में डिवाइड किया। अब वो जो 4 इनपुट्स होती हैं वो हमारे पास आ गई। पहली इनपुट जी कॉम्प्लीमेंट, दूसरी इनपुट जी, तीसरी इनपुट 1, चौथी इनपुट जी। जी क्लास, ये बात समझ में आ गई है कि 4 क्लास 1 में 4 इनपुट्स होती हैं, 2 उसकी सिलेक्शन पिन होती हैं, एक आउटपुट होती है। वो जो 4 इनपुट्स होंगी वो इनपुट अब हमने निकाल ली, जी कॉम्प्लीमेंट, जी 1 एंड 0 जी। अब आप आ जाते हैं सर्किट डायग्राम की तरफ। जी सर्किट डायग्राम की तरफ आए तो 4 क्लास 1 के 2 सिलेक्शन पिन है, एक्स और वाई आपको नजर आ रही है, एक आउटपुट पिन है एफ, वो नजर आ रही है। अब इसकी 4 इनपुट्स हैं जो कि जी या जी कॉम्प्लीमेंट की शेप में आ रही है। तो आपने एक लाइन जी की लगाई, नॉट गेट करके एक लाइन जी कॉम्प्लीमेंट की लगा दी। आपने देखा कि पहला जो आपके पास इनपुट पेयर है वो जी कॉम्प्लीमेंट है, तो आप देख सकते हैं कि पहली जो इनपुट है वो जी कॉम्प्लीमेंट के साथ आ रही है। जो दूसरी इनपुट है क्लास वो जी के साथ आ रही है,
आप देख सकते हैं ये जी के साथ दूसरी इनपुट आ रही है। तीसरी इनपुट क्लास आपके पास फिक्स वन है, तो आपने देखिए लाइन लगा के उसको फिक्स वन दे दिया, और चौथी आपके पास अगेन जी है, तो आपने जी के थ्रू इसको दे दिया। जी क्लास अब समझ आ गया जी। 4 क्लास 1 के थ्रू आप लोगों ने किस तरीके से मल्टीप्लेक्सर को यूज करते हुए ये सर्किट डायग्राम बना लिया। ओके क्लास, अब आ जाते हैं हम 2 क्लास 1। अच्छा क्लास 2 क्लास 1 मक्स के अंदर जल्दी से मुझे आप लोग वही कैलकुलेशन करके बताएं कि आपके पास जो मक्स यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है। जी 2 क्लास 1, इसके इनपुट कॉम्बिनेशंस क्या होंगे। ट्रूथ टेबल तो चेंज ही नहीं होना, ट्रूथ टेबल तो सेम ही चला आ रहा है, तो इसके इनपुट कॉम्बिनेशन क्या होंगे 8। अगर 8 आएंगे तो आप मुझे इसको डिवाइड करके बताएं, कॉम्बिनेशन डिवाइड बाय मक्स की इनपुट, तो क्या आंसर आता है 4। अब मुझे बताएं आउटपुट के कितने कॉम्बिनेशंस को मैं एक सिंगल पेयर कंसीडर करूंगा, 4 को। अच्छा 2 क्लास 1 में मेरे पास जो सिलेक्शन पिन होंगी वो कितनी होंगी। जी रजा बिल्कुल ठीक है 1, और उस सिलेक्शन पिन का नाम क्या होगा एक्स, और वाई और जी दोनों क्या होंगी फिर। वाई और जी हमारी दोनों इनपुट्स होंगे। तो अब वो जो डॉट लाइन लगेगी वो 4 कॉम्बिनेशन के बाद लगेगी, लेकिन कहां तक लगेगी। बिल्कुल ईशा ठीक बताया, बिल्कुल उसामा नहीं रजा दोबारा बताओ। उसामा रियाज ठीक बताया जी आपने, मुइज आपका बिल्कुल ठीक है। वो जो डॉटेड लाइन लगेगी वो कहां तक लगेगी जी। जैसे ही सिलेक्शन पिन स्टार्ट हो जाएगी वो नहीं लगेगी, इनपुट वेरिएबल तक लगेगी। एक्स आपके पास सिलेक्शन पिन है, वाई और जी आपके पास इनपुट वेरिएबल है, तो वाई तक जाएगी। ठीक हो गया जी। चलें जी अब आ जाते हैं क्लास। अब कंसीडर करें कि नाउ कंसीडर 2 क्लास 1 मार्क्स 8/2 किया तो 4 आ गया। नाउ कंसीडर 4 आउटपुट कॉम्बिनेशन एज अ सिंगल पेयर, total selection pin required is equal to 1, so x is the selection pin, y and z are the input variables 2 class 1 marks। ओके जी क्लास, अब आप लोग देखें, अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास ये 4 जो कॉम्बिनेशन है 1001, इसके बाद एक डॉटेड लाइन लगी, और ये डॉटेड लाइन कहां तक जा रही है y तक जा रही है। जी क्लास ये समझ आ गई बात। और फिर 4 आपके पास नेक्स्ट आपके पास 4 जो पेड़ थे वो डॉटेड लाइन लगी और y तक आ गई जी। क्लियर है जी जहां तक। ओके जी क्लास, अब आप देखें कि आपके पास है वाई और जी 0001 1011, यही होते हैं ना दो वेरिएबल के पेयर 0001 10 11, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रही है वो 1001 आ रही है, यानी कि सेम पे 0 डिफरेंट पे 1। वैसे तो हमें यहां से देखते ही पता चल रहा है कि एक्सक्लूसिव नॉर गेट है, ठीक है, सेम पे 1 है डिफरेंट पे 0 है, तो हमें देखते पता चल रहा है कि एक्सक्लूसिव नॉर गेट है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक ट्रिक देने लगा हूं कि अब आप लोग फौरन से इसका के मैप बना लेंगे, फौरन से के मैप बना लेंगे 4 इनपुट्स 4 पेयर्स का, क्योंकि 4 है, और पहले पेयर में ये आउटपुट क्या है जी 1 है, तो आउटपुट पहले पेयर में 1 आ जाएगा, फिर दो आउटपुट्स की वैल्यू 0 0 है, तो ये 0 0 आ गया, फिर 1 है तो ये 1 आ गया। ये दोनों 1 को आपने इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया, इस 1 को भी इस 1 को भी, ठीक है। इस 1 को जब ट्रीट किया तो इसके जो वैल्यू है वो है y इज इक्वल टू 0, तो y का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और इसके लिए जो z की वैल्यू वो भी 0 है, तो y कॉम्प्लीमेंट डॉट z कॉम्प्लीमेंट आपके पास इस पेयर की वैल्यू आ गई। प्लस ये जो आपके पास पेयर है, इस पेयर के लिए y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया y डॉट z। और अगर आप इसको देखेंगे पहले दोनों वेरिएबल पे कॉम्प्लीमेंट, फिर दोनों वेरिएबल विदाउट कॉम्प्लीमेंट, तो हमें पता है कि ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट की जो है रिप्रेजेंटेशन होती है। तो आप लोग ने देखा कि y एक्सक्लूसिव नॉर z मैंने लिख दिया। जी क्लास ये समझ आई है। जो पहला पेयर आ गया है मेरे पास, उस पहले पेयर का जो फंक्शन आया है उसकी वैल्यू जो आई है वो एक्सक्लूसिव नॉर गेट वाले वैल्यू आई है। ओके जी नोमान पाशा सर, ये देखो कि हमारे पास जो आउटपुट है वो 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है, ठीक है। अब हम मुझे डायरेक्ट नहीं पता चल रहा था कि मैं एक्चुअल में इसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या लिखूंगा। तो एक्सप्रेशन लिखने के लिए मेरे पास आसान ट्रिक है कि मैं इसका के मैप बना लूं। और के मैप आपको बनाना आता है कि के मैप क्या होता है कि आउटपुट जो ना आप कॉम्बिनेशन देखते हैं वो 4 हैं, तो आपने 4 पेयर का एक के मैप बना लिया, और उसकी इनपुट क्या होती है 2 है, वाई और जी, तो आपने वाई और सी ऐसे लाइन लगाई और वाई और सी लिख दिया।
तो y या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, z भी या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। फिर आपने इसके के मैप के अंदर जो वैल्यूज फिल की हैं वो इस आउटपुट को देख के की है। पहली आउटपुट वैल्यू 1 है तो आपने देखा 1 है, फिर दूसरी आउटपुट वैल्यू 0 है, फिर आपने देखा यहाँ पर 0 है, फिर 0 पे 0 और फिर 1 के ऊपर 1 है। तो आप लोग देख सकते हैं जो पहला पेयर है, इस पहले पेयर के लिए जो आपके पास आपने y की वैल्यू भी लिखनी होती है और z की वैल्यू भी लिखनी होती है। तो इस पहले पेयर के लिए y की वैल्यू है वो 0 है तो आपने y कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, और इसकी z की वैल्यू क्या 0 है, आपने z का भी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। तो पहले पेयर के लिए तमाम इनपुट वेरिएबल्स की वैल्यूज हो गई, y और z दोनों की होगी, प्लस दूसरा जो है आपके पास पेयर है वो देखते हैं। तो दूसरे पेयर के लिए जो y है वो 1 है और z जो है वो भी 1 है, तो आपके पास y डॉट z आ गया। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो आप लोग ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली एक्सक्लूसिव नॉर गेट का जो है फंक्शन है, तो आप लोगों ने इसको एक्सक्लूसिव नॉर गेट के तौर पर लिख दिया। जी नोमान पाशा। अब इसी तरीके से अगर आप दूसरा पे देखें तो दूसरे उसके अंदर 1101 आ रहा है, ठीक है, और 1101 अगर आप देखें तो अभी डायरेक्टली देख के नहीं हम बता सकते कि इसका क्या एक्सप्रेशन होगा। तो हमने क्या किया, वही 1101 उस टेबल फिल किया और आपने देखा कि इसकी पेयरिंग की और दो पेयर बने। तो पहले पेयर के लिए आपके पास जो y की वैल्यू है दैट इज 0 और z आपके पास चेंज है 0 1, तो z कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास सिंपल पहला जो पेयर जो ऊपर वाला है दोनों का पेयर जो है वो क्या है, y कॉम्प्लीमेंट प्लस अब ये जो राइट जो कॉलम है ये जो दोनों 1 है इसके लिए y की वैल्यू दोनों ही होंगी, तो जब दोनों ही होंगी तो ये 0 1 कैंसिल हो जाएगा y, और z को अगर आप देखें तो z 1 है तो वो सिंपल z आ जाएगा। तो दूसरा एक्सप्रेशन आ गया y कॉम्प्लीमेंट प्लस z। तो आपके पास 2x1 मक्स है तो इसकी दो ही इनपुट्स होंगी, पहली इनपुट पे क्या है y और z पे एक्सक्लूसिव नॉर गेट लगा के आप लोग दे देंगे, और दूसरी इनपुट क्या है y का कॉम्प्लीमेंट और z इन दोनों पे आर गेट लगा लेंगे। क्लास ये देखें आपके पास 2x1 मक्स, उसकी एक ही सिलेक्शन पिन है x और एक ही आउटपुट पिन है f। इसकी दो इनपुट्स हैं, इन दोनों इनपुट्स में आपने देखा कि y और z आया और उसके एक्सक्लूसिव नॉर गेट लगाया और आपने पहली इनपुट दे दी। फिर आपने क्लास देखा कि इसकी जो दूसरी इनपुट है वो क्या है कि y का कॉम्प्लीमेंट प्लस z। तो ऐसे भी हो सकता था कि आप y की वैल्यू लेते नॉट गेट लगाते और y का कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर देते। ये भी ठीक है कि आपने डायरेक्ट एक y कॉम्प्लीमेंट दे दिया और उसके साथ ही आप लोगों ने देखा कि आपकी जो दूसरी है टर्म वो z है, तो y कॉम्प्लीमेंट और z को आपने और गेट में से पास आउट किया और आपने अपने मल्टीप्लेक्सर की सेकंड इनपुट को दे दिया। जी क्लास यहां तक समझ आ गई जी? क्वेश्चन पूछिए जी, उसामा पूछिए। जिसे कोई क्वेश्चन है जी मोस्ट वेलकम, पूछा करें। चलें बाकियों को समझ आ गई, वेरी गुड। जी उसामा 8 क्लास 1 में तीनों सिलेक्शन पिन थी ना, तो इनपुट क्या थी 1 और 0 डायरेक्ट वैल्यू। देखा ना आपने, मैंने एक लाइन 1 की लगाई फिर नॉट गेट लगा के एक लाइन 0 की लगा दी थी, तो उसमें इनपुट डायरेक्ट 1 होगी या 0 होगी, इसमें वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है। जी समझ आइए जी उसामा। मैंने कहा कि 8 क्लास 1 के अंदर आपके पास एक्स वाई जी वेरिएबल, तीनों वेरिएबल सिलेक्शन पिन थे, तो आपकी जो आउटपुट थी वो 1 और 0 की फॉर्म में थी। तो हमारे पास जो इनपुट बनी वो इनपुट डायरेक्ट 1 और 0 की फॉर्म में हमने दे दी, फिक्स 1 फिक्स 0 करके दे दी, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास 4 क्लास 1 और 2 क्लास 1 था तो इसमें वेरिएबल थे इनपुट, तो हमें वेरिएबल की फॉर्म में देने पड़े। चलिए क्लियर हो गया। ओके जी क्लास, अब आप लोग को ये जो क्वेश्चन है मक्स के थ्रू ये समझ आ गया कैसे ट्रीट करने हैं। अच्छा ये होम टास्क है जी आप लोगों के, आप इसको असाइनमेंट भी समझ सकते हैं, ठीक है। होम टास्क के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले क्या है, डिजाइन अ सर्किट डायग्राम फॉर फुल एडर यूजिंग 8 क्लास 1 4 क्लास 1 एंड 2 क्लास 1 मल्टीप्लेक्सर। फुल एडर, अब आप लोगों ने देखा कि आउटपुट फंक्शन एक था, तो एक अगर मैंने उसको 8 क्लास 1 मक्स के थ्रू किया तो एक 8 क्लास 1 लगा, अगर मैंने 4 क्लास 1 के थ्रू किया तो एक 4 क्लास 1 लगा, अगर मैंने 2 क्लास 1 के थ्रू किया तो एक 2 क्लास 1 लगा, यानी कि ये जैसे
के मैप बनता है हर फंक्शन का अलग, ऐसे ही मक्स लगेगा हर फंक्शन का अलग। जैसे के मैप अगर आउटपुट फंक्शन 4 है, 4 के मैप बनते थे, इसी तरीके से अगर 4 आपके पास आउटपुट फंक्शन है तो 4 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे। ये बात समझ में आई है जी? हर फंक्शन को अलग अलग ट्रीट करना है। जैसा कि ये फंक्शन है ना एफ, अभी मैंने इसको ट्रीट किया ना इस फंक्शन को, तो ये जो मैंने फंक्शन को ट्रीट किया है क्लास, इस फंक्शन को ट्रीट करने का मतलब ये था कि ये तो एक फंक्शन है, इसको ट्रीट करके मैंने आंसर दे दिया। और अगर एक और फंक्शन होता है f2, फिर मैं उस f2 को अलग से ट्रीट करता, उसके अंदर f1 का कोई रोल नहीं था, फिर मैं f2 को अलग से ट्रीट करता। f3 होता तो f3 को अलग से ट्रीट करता, इसी तरीके से मक्स की इनपुट को डिफाइन कर रहा होता। ठीक है जी? अब समझ में आइए कि जितने आउटपुट फंक्शन होंगे, मैं उनको आउटपुट फंक्शन को, हर एक आउटपुट फंक्शन को अलग अलग ट्रीट करूंगा। ओके, अब आप देखें फुल एडर के अंदर आउटपुट कितनी होती है जी? जी फुल एडर की आउटपुट कितनी होती है उसामा यार? गौर से जरा ध्यान से। फुल एडर की इनपुट 3 होती है, आउटपुट उसकी 2 ही होती है, सम एंड कैरी। आप लोगों ने तो बिल्कुल भूल गए। 2 आउटपुट, इसका मतलब है सम को अलग से 8 क्लास 1 के थ्रू करेंगे, फिर सम को फिर आप कैरी आउट को 8 क्लास 1 से करेंगे। इसी तरीके से आप सम को 4 क्लास 1 से करेंगे और फिर आप कैरी आउट को भी 4 क्लास 1 से करेंगे। इसी तरीके से सम को 2 क्लास 1 से और कैरी आउट को भी 2 क्लास 1 से आप लोग करेंगे जी। ठीक हो गया जी क्लास? और याद रखिएगा सम और कैरी दोनों, यानी कि आपने ऊपर अगर 8 क्लास 1 सम का लगा दिया, उसके नीचे 8 क्लास 1 सम का लगाएंगे। जो 3 सिलेक्शन पिन सम की होंगी, वही 3 सिलेक्शन पिन कैरी की भी होंगी। तो इन दोनों की सिलेक्शन पिन को आपने कंबाइन कर देना है। इनपुट तो डिफरेंट होंगी, लेकिन इसकी सिलेक्शन पिन चेंज नहीं होंगी। 8 क्लास 1 के लिए भी एक्स वाई जी ही सिलेक्शन पिन होंगी, और 8 क्लास 1 में सम के लिए भी एक्स वाई जी सिलेक्शन पिन होंगी, और आपके पास जो कैरी आउट है वो भी आपके पास एक्स वाई जी सिलेक्शन पिन होंगी। ईशा, आपके पास फंक्शन कैसे निकलेगा? सम कैसे निकलता है? सम इज अ फंक्शन, कैरी आउट इज अ फंक्शन। सम और कैरी दोनों आपके पास आउटपुट फंक्शन है, तो सम को आप अलग से एक एफ कंसिडर करेंगे, कैरी आउट को आप अलग से एक एफ कंसिडर करेंगे। ओके जी, अब दूसरा आपके पास है डिजाइन अ सर्किट डायग्राम फॉर मेजॉरिटी वंस गेट। आप लोगों ने मेजॉरिटी वंस गेट, मैंने इसलिए ये वाली एग्जांपल लिखी है कि आप लोगों ने ये एग्जांपल की हुई है। मेजॉरिटी वंस गेट का मतलब ये है अच्छा, ये इसके लिए इनपुट वेरिएबल अब आप लोगों ने जो कंसीडर करने हैं वो मैंने आप लोगों को सिंपल 8 क्लास 1, 4 क्लास 1 और 2 क्लास 1 लिख के दिया है। मैंने ये नहीं लिख के दिया कितनी इनपुट वेरी होंगी। तो आपको मैक्सिमम मल्टीप्लेक्सर देखना है। मैक्सिमम मल्टीप्लेक्सर क्या है? 8 क्लास 1। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि जितनी इनपुट कॉम्बिनेशन होते हैं मैक्सिमम उतना ही मल्टीप्लेक्सर यूज होता है, या जितना मैक्सिमम वाला मल्टीप्लेक्सर मैंने कहा है उतनी ही मैक्सिमम इनपुट कॉम्बिनेशन होंगी। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम 8 इनपुट कॉम्बिनेशन होंगी। तो 8 इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए 3 वेरिएबल होते हैं। तो बेसिकली जो मेजॉरिटी वंस गेट बनाना है आपने, सर्किट बनाना है, उसके लिए जो इनपुट वेरिएबल्स होंगे वो 3 इनपुट वेरिएबल्स होंगे। उसके लिए आपने एक ही फंक्शन बनेगा इसका। अब आप लोगों ने इसका इनपुट जो है वो वेरिएबल्स लगा लेनी है, एक्स वाई सी, उसकी एक आउटपुट फंक्शन बना लेना है। और आउटपुट फंक्शन मेजॉरिटी वंस होगा कि इनपुट में अगर वन ज्यादा है तो आप आउटपुट को 1 कर देंगे, अदरवाइज 0 कर देंगे। ओके जी, फिर उसके बाद है जी डिजाइन अ सर्किट डायग्राम फॉर टूज कॉम्प्लीमेंटर। टूज कॉम्प्लीमेंटर का मतलब ये है कि अब आप लोगों ने ऐसा सर्किट डिजाइन करना है मल्टीप्लेक्सर को यूज करते हुए कि जो आप इनपुट पर दें वो मल्टीप्लेक्सर के थ्रू जो है वो सिलेक्शन उसकी हो और आपकी जो ना आउटपुट वो बनती जाए। अच्छा, इफ देर आर 4 इनपुट वेरिएबल्स। अब आप लोगों ने टूज कॉम्प्लीमेंटर तो बनाना है, लेकिन जो उसकी इनपुट वेरिएबल्स हैं वो 4 हैं। डब्ल्यू एक्स वाई जी 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। डब्ल्यू एक्स वाई जी की 4 आउटपुट होंगी। टूज कॉम्प्लीमेंट जितनी बिट्स का होता है उतनी बिट्स का ही आपके पास उसका टूज कॉम्प्लीमेंट होता है। इनपुट जितनी वेरिएबल का होगा, वैल्यू का होगा, उतनी ही इनपुट वेरिएबल्स या उतनी ही जो आपके पास वेरिएबल्स हैं
वो आपके पास आउटपुट की होंगी। इसका मतलब है डब्ल्यू एक्स वाई जी जो आपके पास है वो आपके पास इनपुट वेरिएबल है और ए बी सी डी आपके पास आउटपुट वेरिएबल होंगे। तो ए को अलग ट्रीट करेंगे, बी को अलग, सी को अलग, डी को अलग। और ये करेंगे कैसे? 16 क्रॉस 1, 8 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 1 एंड 2 क्रॉस 1 के थ्रू।